हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है अनकंडीशनल लव। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दिल की बात आँखों से बताना सीख गए, हम जख्म में खुद मरहम लगाना सीख गए। क्या लगता है तुझे, तेरे जाने के बाद जी नहीं पाएंगे क्या? पर तेरे बाद भी मुस्कुराना सीख गए। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की मेरी। किताबों के पन्ने पलटते पलटते कब उन पन्नों में खुद की कहानी दिखने लग गई, पता भी नहीं चला। तो सोचा तुम्हें भी अपने दिल का हाल बता दूं। तो मैं जियोन तायोंग, मेरी शादी की 6th एनिवर्सरी है आज, मेरी और जियोन जंगकुक की। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत ही ज़्यादा। आई लव यू माई डियर हस्बैंड। तो हम 9 साल पहले मिले थे, याद है ना? आज भी ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है। मेरे कॉलेज का पहला दिन और मैं पहले ही दिन लेट। ना क्लास का पता, ना जाना कहाँ है ये पता। कैंपस के कॉरिडोर में इधर से उधर दौड़ रहा था, तभी एक मस्कुलर बॉडी वाला लड़का मुझसे टकराया और मैंने सॉरी कहा, पर वो एकटक मुझे देखता रह गया। तभी सोचा क्यों ना इसी से पूछ लूँ, आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर वाली क्लास कहाँ पे लगती है? तो मैंने थोड़ा हिचकते हुए पूछ ही लिया, पर वहाँ से जनाब कोई जवाब ही ना दे। लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया है। ना आंखें फेरे, ना आंखें झपकाए, मैं जो भी बोलूं उसे भी ना सुने। मैंने भी जोर से उसे हिलाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप सुन रहे हैं क्या? इतने में वह सेंस में आते हुए चौंका और बोला, हाँ, ओह सॉरी, हाँ तो क्या बोल रहे थे आप? मैंने डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखा, क्योंकि अभी तक मैं 4-5 बार उसे बोल चुका था, उससे पूछ चुका था, पर उसका कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, और वहाँ से जाने लगा। उसने भी मुझे रोकते हुए कहा, लगता है आप फ्रेशर हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो यहाँ कहाँ जा रहे हो? सभी फ्रेशर्स को ग्राउंड में इकट्ठे होना है, वहीं आपके लोगों की एक्टिविटी करवाई जाएगी। मैंने कन्फ्यूज़न के साथ उसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन से ग्राउंड में जाना है, कहाँ जाना है। मेरे चेहरे की कन्फ्यूज़न वो देख चुका था, वह समझ चुका था कि मुझे नहीं पता है। वह मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं वहीं जा रहा हूँ। वह आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे। उसकी वाइड शोल्डर, लॉन्ग हाइट, मस्कुलर बॉडी, वेल शेप बेली, सभी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। और ये सोचकर मैं पीछे से मुस्कुराते हुए उसके पीछे जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद हम ग्राउंड में पहुंच गए और मेरे नहीं, उसके आते ही वहाँ के सीनियर्स उसे देखते हुए उसका इंट्रोडक्शन देने लगे कि हमारे डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट और फेमस स्टूडेंट जियोन जंगकुक, ये अभी 3rd ईयर में है और आप लोग जो चाहे इनसे सीख सकते हैं और इन्हें बता सकते हैं। इतने में जंगकुक ने मुझे बैठने का इशारा दिया और मैं जाकर लास्ट रो में स्टूडेंट्स के बीच बैठ गया और वो हमारे आगे आकर कुछ बोलने लगा। हेलो फ्रेशर्स, जैसे ये बता चुके हैं, माय नेम इज़ जियोन जंगकुक एंड आई एम योर स्कूल प्रेसिडेंट। सो इफ़ यू वांट एनी हेल्प देन डायरेक्टली कम टू मी, आई एम ऑलवेज बी रेडी फॉर योर हेल्प। और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिन योंगी अब आगे की एक्टिविटी ये आपको करवाएंगे और ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आगे क्या करना है। मैं तो उसे देखा रह गया। उसके बोलने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा था। वह वहाँ से हटा और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ था, पर फिर भी मैं मुस्कुराया और आगे की तरफ देखने लगा। कुछ इस तरीके से हुई थी हमारी पहली मुलाकात।
और फिर धीरे धीरे वो मेरे दिल में समाने लगा और उसका हेल्पिंग नेचर मुझे भाने लगा। मुझे उसके साथ रहना, उससे बातें करना, उसकी मुस्कुराहट देखना, उसकी बनी स्माइल देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। उसका मुझसे यूँ पूछना कि सब ठीक तो चल रहा है ना, बहुत अच्छा लगता था मुझे। मुझे उस समय समझ नहीं आता था कि क्यों मेरे आते ही उसके ग्रुप में अलग सी चहल पहल स्टार्ट हो जाती थी। वो अक्सर मेरे पास जब मैं अकेला होता था या पार्क में बैठा होता था तो आकर मेरे साथ बैठ जाता था और मुझसे बात करना स्टार्ट करता था और सीधा आकर मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछता था, ठीक हो ना तुम? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अगर कुछ परेशानी हुई तो मुझे ज़रूर बताना। इसका ये पूछना मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी पैदा कर देता था। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब उसकी जेलसी के चक्कर में उसने पूरे स्कूल के सामने मुझे प्रपोज किया था। पागल था एक नंबर का, बट आई लव हिम सो मच। उस दिन के बाद तो लोग मुझसे ऐसे डरने लगे जैसे मैं उन्हें खा ही जाऊंगा। कोई लड़ना तो दूर बहस भी नहीं करता था मुझसे। उसका यूँ सुबह से मेरे घर से लेकर मुझे कॉलेज तक छोड़ना और शाम को कॉलेज से घर तक छोड़ने का रोज़ की ड्यूटी थी और मुझे उसके साथ रहना एक अजीब सा सुकून दे जाता था। अभी भी सोचता हूँ ना, वो पल आँखों के सामने साफ दिखाई देने लग जाता है। वो रात कॉलेज ट्रिप में गए थे हम। जब सबके रूम पार्टनर डिसाइड हो रहे थे ना, वहीं वो भी खड़ा था। वो जैसे ही मेरा नाम जेहोब के साथ लिया गया, मेरे चेहरे पर एक हंसी आ गई, क्योंकि मैंने उसका चेहरा देखा था, उसका मुंह बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से बच्चे से उसकी फेवरेट चीज़ छीन ली हो। वह तुरंत जेहोब के पास गया और बोला, जेहोब तुम मेरे साथ रूम चेंज करोगे? जेहोब ने भी हाँ में सर हिला दिया और ये सुनते ही वह मेरी तरफ गुस्से में देखने लगा और मेरा हाथ पकड़कर रूम की तरफ ले गया। रूम पहुंचकर उसने मुझे कसकर दीवार के साथ लगाते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए और बोला, बहुत खुश थे ना जब तुम्हारा नाम जेहोब के साथ लिया गया? पॉजेसिवनेस और जेलेसी उसके आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। पर मैं घबरा गया था उस टाइम, क्योंकि मैंने उसका गुस्सा बहुत बार दूसरों पर उतरते हुए देखा था। उसके चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था। मेरा दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था कि अभी निकल जाएगा दिल बाहर। उसके शरीर की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। उसके गुस्से का असर मेरे हाथों को जकड़ रहा था। अब मुझे दर्द महसूस होने लग गया था। मैंने आह भरते हुए उसे कहा, जंकुक इट्स हर्ट। और वो गुस्से में बोला, इट्स हर्ट टू। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल पसीजने लगा। मैं सोचने लगा कि कोई कैसे किसी को इतना प्यार कर सकता है कि बस दूसरे के नाम पर मुस्कुराने पर वह जल सकता है। उसके ऑब्सेशन का अंदाज़ा तो था मुझे पहले से, पर एहसास आज हो रहा था जब उसकी आंखों में आंसू थे मेरी वजह से और मेरी भी आंखों पर आंसू थे उसकी वजह से। मेरी आंखों में आंसू देखते ही उसने मेरा हाथ से अपनी पकड़ ढीली की और मुझे छोड़कर पीछे मुड़ने लगा। तभी मैंने उसे खुद की तरफ घुमाते हुए मैंने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। ये देखकर शॉक हो गया था वो और अपनी ही जगह पर जम चुका था। मेरी किस नहीं, पहली किस उस पॉजेसिव पर्सन के साथ। थोड़ी देर बाद उसने मुझे किस बैक किया और मुझे खुद की तरफ खींचा और अपना दिल मेरे दिल से मिलाते हुए मुझे बेतहाशा चूमने लगा। लग रहा था जैसे कल का दिन आने ही वाला ना हो। हम दोनों की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी जो किसी ट्रेन की स्पीड को भी पीछे छोड़ सकती थी। एक अजीब सा सुकून था उसकी किस में।
एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी पूरे शरीर में। ऐसा लग रहा था कि जैसे खून की गति बढ़ चुकी है, पूरे शरीर गर्म हो चुका है। मेरी मेरी डिज़ायर मुझसे कुछ और चाहती थी और मैं उससे। उसके हाथ मेरे बॉडी पर घूम रहे थे और मैंने धीरे से उसके शर्ट के बटन खोलने स्टार्ट किए और उसे खुद के और करीब खींचा। मैं उसे महसूस करना चाहता था, पर इतने में उसने मुझे रोकते हुए किस ब्रेक की और मैं कन्फ्यूज़न के साथ उसे देखने लगा। वो मेरी कन्फ्यूज़न पहचान चुका था। वो बोला, बेबी आई लव यू सो मच, बट ये सब इतनी जल्दी नहीं। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी को नहीं। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, डिज़ायर से नहीं, लव से। ये मोमेंट हमारी फर्स्ट नाइट के लिए सेव करना चाहता हूँ मैं और तुम आफ्टर मैरिज। मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने फ्यूचर के साथ देखना चाहता हूँ। मुझे पता है अभी ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, पर इतने में वो कुछ आगे बोलता मैंने उसके होठों पर पैक कर दिया। कभी मिलेगा मुझे ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ अपना फ्यूचर देखता है। हमारी आंखों में आंसू थे, ये दर्द के नहीं, प्यार के आंसू थे। उसने मुझे गले लगाया और मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। और उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसके साथ बिताना चाहता हूँ और इससे कभी दूर होना नहीं चाहता। आई लव माई पोजेसिव एंड ऑब्सेसिव बॉयफ्रेंड सो मच।